जयपुर में स्थापित हर मंदिर अपनी किसी न किसी खासियत के लिए प्रसिद्ध रहा है। चाहे उस मंदिर का संबंध इतिहास से जुड़ा हो या फिर वो मंदिर अपने वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना रहा हो। कोई मंदिर अपने चमत्कारों के कारण चर्चा में रहा हो या फिर उस मंदिर में स्थापित भगवान खुद एक चमत्कार से कम नहीं माने गए हो। मंदिर का कोई भी रूप रहा हो, मंदिर के भक्तों की अटूट श्रद्धा से उस मंदिर में हर दिन स्तुति भजन के स्वर गुंजायमान रहते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं जयपुर के एक ऐसे मंदिर में जिसमें विराजित भगवान ने अपने भक्त को जयपुर नगर परकोटे से बाहर ही बसने की इच्छा जाहिर की थी। तो चलिए सूरजपोल स्थित ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर की आरती में शामिल होकर हम उठाते हैं उनके दर्शनों का लाभ।
श्री लक्ष्मी नारायण जी के इस चमत्कारी स्वरूप का क्या है इतिहास? किस जयपुर नरेश ने इन्हें नगर में विराजित करने के किए थे प्रयास? आपकी ये जिज्ञासा शांत होगी बस कुछ ही देर में इस छोटे से अंतराल के बाद। आज से करीब 100 साल पहले जब सूरजपोल का ये इलाका वीरान और जंगलों से घिरा हुआ था, उस समय एक स्वामी जी ने यहाँ हनुमान जी और सुदर्शन जी की घोर तपस्या की। उस दौरान उन्हें अपने सपने में ऐसे स्वर सुनाई देते थे जैसे कोई मुझे बचाओ कह रहा हो। आसपास कोई नहीं होता था और ये स्वर लगातार स्वामी जी के कानों में पड़ते रहते। कुछ समय बाद स्वामी जी को आभास हुआ कि ये स्वर जमीन के नीचे से आ रहे हैं और स्वामी जी ने अपने दम पर उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। स्वामी जी को अकेला खुदाई करते देख उधर से गुजरने वाले राहगीर और स्वामी जी के भक्तों ने स्वामी जी से खुदाई करने का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन स्वामी जी ने उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुदाई करने में लगे रहे। ऐसे में भक्तों और राहगीरों ने उनका साथ दिया। 22 हाथ तक खुदाई करने के बाद स्वामी जी को मिला लक्ष्मी नारायण जी का ये विग्रह। इस मंदिर का निर्माण संवत 1906 में हुआ। हमारे जो स्वामी जी जो थे उस समय यहाँ पर जंगल था, उसमें तपस्या किया करते थे और हनुमान जी और सुदर्शन जी की आराधना किया करते थे यहाँ। और हनुमान जी की कृपा से उनको वाल्मीकि कंठस्थ थी। उसके बाद में स्वप्न में दृष्टांत हुआ यहाँ सेवा करते हुए ही कि मुझे निकालिए। तो ये 22 हाथ नीचे भूमि से, रेगिस्तान पूरा जंगल इलाका था ये, तो वहाँ से श्री विग्रह प्राप्त हुआ लक्ष्मी नारायण भगवान का, जो कि युगल है और गोद में लक्ष्मी नारायण भगवान कमल के पुष्प पर बैठे हुए हैं और उनकी गोद में लक्ष्मी जी हैं। एक हाथ से लक्ष्मी जी ने और जो है भगवान को पकड़े हैं और एक हाथ से नारायण लक्ष्मी जी को पकड़े हैं। तो ये विग्रह जो है 22 हाथ नीचे से हमारे स्वामी जी को प्राप्त हुआ। उस समय जब वो खोदने के लिए जाते तो लोगों ने कहा कि बाबा वो हो गए, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर लोगों ने प्रयास किया तो ये 22 हाथ नीचे से श्री विग्रह प्राप्त हुआ। एक कमल के फूल पर विराजित ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी का ये युगल विग्रह है। भगवान नारायण चतुर्भुजधारी हैं। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र है। भगवान का एक हाथ अपने चरणों की तरफ है तो चौथे हाथ से भगवान लक्ष्मी जी को थामे हैं। विग्रह में विराजित लक्ष्मी जी का भी एक हाथ भगवान नारायण को थामे हुए है। ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी की ये युगल मूर्ति आकर्षक और मन लुभावन है। भगवान के विग्रह के प्रकट होने पर तत्कालीन जयपुर नरेश राम सिंह ने विग्रह को शहर में उचित स्थान पर स्थापित करने की कोशिश की और विग्रह को ले जाने की व्यवस्थाएं की, लेकिन विग्रह इतने भारी हो गए कि 36 बैलों की जोड़ी भी विग्रह को 1 इंच भी सरका नहीं सकी। उस समय भगवान ने अपने भक्त को नगर में प्रवेश नहीं करने की इच्छा जाहिर की। बाद में स्वामी जी 2 बैलों की गाड़ी में रखकर विग्रह यहाँ तक लाए। यहाँ आकर बैल अपने आप रुक गए और काफी कोशिशों के बाद भी आगे नहीं सरके। इसे भगवान का आदेश समझ स्वामी जी ने मंदिर का यही निर्माण शुरू करवाया। उस समय में तत्कालीन राजा राम सिंह जी थे, उन्होंने भी इनको ले जाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान का आदेश था कि शहर के परकोटे में 4 दीवारी के भीतर जो है प्रवेश न किया जाए। ऐसा आदेश उनका हुआ और 36 बैल की जोड़ी राजा के लोगों ने लगा दिया तो भी ये भगवान जो है वहाँ से हिले नहीं। और हमारे महाराज जी को आदेश हुआ, राजा ने कह लो भेजा महाराज जी तो आपके ही हैं और आप ही ले जाइए। तब जो है हमारे महाराज जी अनंत विभूषित स्वामी रंगरामानुदास जी महाराज जो थे वो इनको यहाँ पर 2 बैल की जोड़ी में ले आए और उनको ये हुआ कि जहाँ ये गाड़ी रुक जाए वहीं पर जो है इनकी स्थापना कर दी जाए।
उसके बाद में संवत 1904 में मंदिर बनना प्रारंभ हुआ और संवत 1906 में विधिवत बसंत पंचमी को और प्रतिष्ठा भगवान की हुई। सन 1904 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2 वर्ष के करीब निर्माण कार्य पूरा हुआ और वर्ष 1906 की बसंत पंचमी पर पूरे विधि विधान से ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में कराई। मंदिर के गर्भगृह में विराजित ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह के साथ ही मंदिर में महालक्ष्मी जी, राम दरबार, भगवान सुदर्शन चक्र, भगवान राधा कृष्ण और हनुमान जी की भी स्थापना की गई है। किस विधि विधान से होती है मंदिर में पूजा और आरती, बताएंगे इस छोटे से विराम के बाद। भगवान ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह का श्रृंगार देखते ही बनता है। श्वेत संगमरमर की ये मूर्तियां श्रृंगारित होने के बाद बेहद आकर्षक लगती हैं। सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में मोतियों का हार, कर्णफूल से सजे भगवान ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार मौसम के अनुसार ही किया जाता है। इन दिनों शरद ऋतु में भगवान को पोशाक भी इसी ढंग से पहनाई जाती है कि भगवान को सर्द हवाओं से बचाया जा सके। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा का महत्व है। लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं ये संदेश दे रहे हैं। अभी यहाँ पर रजाई धारण है, धनुर्मास चल रहा है। जब और श्रृंगार में आप देखेंगे तो भगवान के एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है और भगवान ने एक हाथ अपने चरणों की तरफ किए हुए, एक हाथ से लक्ष्मी जी को पकड़े हुए। तो भगवान कहते हैं शरण में आ जाइए। तो भगवान की शरण में जो आ जाता है और ये 2.5 हाथ का शरीर जो भगवान की शरणागति को समर्पित कर देता है, उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से और मुक्ति मिल जाती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने का सबसे बड़ा ये है। मंदिर प्रांगण में लगा ये मौलश्री का पेड़ उस समय का है जब इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 110 साल पुराना ये पेड़ आज भी हरा भरा है। ऐसा माना जाता है कि मौलश्री के फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं। बरसात के मौसम में मौलश्री के फूल जब पेड़ से अपने आप गिरते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान के दरबार में फूलों की बरसात हो रही हो। जब ये मंदिर जो है बना, उससे पूर्व में ही ये मौलश्री का वृक्ष है और ये तब से जो है अभी तक जो यहाँ पर स्थापित है। और मौलश्री का वृक्ष जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है, बकुल भी इसको कहा जाता है। और ये वृक्ष जहां होता है उसमें जितने भी उस भवन इत्यादि के वास्तु हो दोष जो होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं और वो सब अपने ऊपर ये वृक्ष ले लेता है। ये इसकी विशेषता है। और ये पुष्प भी अपने स्वतः ही गिरते हैं, इसके कोई तोड़ नहीं सकता। और हर पुष्प के अंदर और जो है 8 पत्तियां होती है, एक पत्ती में 2 वो होते हैं। तो 16 जो श्री सूक्त के 16 जो पद 16 श्लोक हैं वो 16 पत्तियां ही हर पुष्प में मिलेगी। जैसे कि डाई से इसको बनाया गया हो उसी प्रकार से इसका और अपने आप जो है पुष्प की वर्षा होती है। वर्षा के समय में इसमें कोपल फूट जाती है और पुष्प जो है अपने आप गिरते हैं, स्वतः गिरते हैं। भगवान ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण मोक्षदायक तो है ही, साथ में ही भगवान के दाईं तरफ विराजित लक्ष्मी नरसिंह और बाईं तरफ विराजित लक्ष्मी हयग्रीव की भी बहुत मान्यता है। ज्ञान को देने वाली लक्ष्मी हयग्रीव का ये विग्रह पूरे उत्तरी भारत में एक अकेला विग्रह है। दक्षिण भारत में ऐसे ही विग्रह सिर्फ 2 स्थानों पर स्थापित हैं। इस विग्रह के कारण ये माना गया है कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की धन, ज्ञान और मोक्ष की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। ये जो है लक्ष्मी नारायण भगवान है। इनके जो है दाहिने ओर लक्ष्मी नरसिंह है, बाईं ओर जो है लक्ष्मी हयग्रीव है। लक्ष्मी हयग्रीव जो है प्राय श्वेत अपने भारतवर्ष में केवल अपने यहाँ है, दक्षिण में 2 हैं, लेकिन ज्ञान के देने वाले हैं ये। तो ये यहीं पर आपको मिलेगा और कहीं पर जो है नहीं है। और नीचे में जो है लक्ष्मी नारायण भगवान का उत्सव विग्रह है। इधर गोदाम्बा जी अंडाल जिनका उत्सव चल रहा है वो है, रंगनाथ भगवान है और तिरुपति बालाजी का जो है छोटा उत्सव विग्रह है।
गरुड़ जी विराजमान है, भगवान का वाहन जिसको कहा जाता है वो विराजमान है। भगवान ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पूजन की पद्धति अन्य मंदिरों की पद्धति से अलग है। नारद पंचरात रागम पद्धति के अनुसार की गई पूजा में मंत्रोच्चार का विशेष महत्व है। यहाँ पूजा जो है नारद पंचरात रागम के और अनुसार होती है। पूरे साल मंदिर में हर पर्व और त्योहारों पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। किस त्योहार पर क्या आयोजन होता है बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। ऐसा माना जाता है कि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजित नारायण भगवान खुद वैकुंठाधिपति हैं और जो नारायण भगवान की शरण में आता है वो अंत में वैकुंठ धाम को पाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ही भगवान ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और आज भी भगवान के भक्त इसी कामना के साथ यहाँ आते हैं। यहाँ जिन लोगों की भक्तों की यहाँ श्रद्धा है भगवान में, वो लोग आते हैं और शांति महसूस होती है। भगवान की आरती से पूर्व मंत्रों और वेद की ऋचाओं से भगवान का आह्वान किया जाता है। दिन में 6 बार भगवान की आरती उतारी जाती है। सुबह मंगला आरती के बाद श्रृंगार आरती, इसके बाद भगवान के राजभोग की आरती की जाती है और शाम को उद्यापन संध्या आरती और उसके बाद शयन की आरती होती है। शयन आरती के बाद भगवान शयन मुद्रा में चले जाते हैं और भगवान के पट बंद हो जाते हैं। अपने यहाँ दिन भर में 6 आरतियाँ होती हैं। पहली मंगला, श्रृंगार आरती, दोपहर में राजभोग, शाम को उत्थापन और संध्या आरती और रात्रि में शयन आरती। हर आरती और हर झांकी में भगवान के अलग अलग तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। मंगला आरती के समय भगवान के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। वहीं श्रृंगार आरती में भगवान को उन सभी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है जो चावल से बनी हो, जैसे खीर और पोंगल। दोपहर में राजभोग के समय भगवान को रोटी, दाल, सब्जी अर्पित की जाती है। मंगला आरती होती है तो मंगला आरती में भगवान को लड्डू का भोग लगाया जाता है, बाल भोग जिसको कहते हैं, सबसे पहले वही भोग लगाया जाता है। उसके बाद में श्रृंगार आरती जब होती है तो उसके अंदर पोंगल, खीरान और चावलों से बने हुए पदार्थ, फुलियोरा, दध्योधन, दही के चावल, ये सब जो है भोग लगाए जाते हैं श्रृंगार आरती में। राजभोग आरती में जो नित्य चावल, रोटी, दाल, सब्जी इत्यादि वो भोग लगता है और यहाँ के लोग जो है 25-50 लोग जो हैं वो सब नित्य प्रसाद पाते हैं, भगवान का प्रसाद। राजभोग आरती के बाद शाम तक के लिए भगवान के पट बंद रहते हैं। इस समय भगवान विश्राम की मुद्रा में होते हैं। शाम को संध्या आरती के समय भगवान के रोटी, सब्जी का भोग लगता है तो रात को दूध, चना भगवान को अर्पित कर शयन की आरती की जाती है। हर ऋतु के अनुसार भगवान को लगने वाले भोग की वस्तुएं बदलती रहती हैं। पकवानों के रूप बदल जाते हैं लेकिन भोग के तरीकों में बदलाव नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण भगवान का अवतार नहीं, लक्ष्मी नारायण भगवान तो क्षीर सागर वैकुंठाधिपति हैं। ये तो वैकुंठ में जो रहते हैं, परम पद के बाद में ही उनके वहां दर्शन होते हैं। तो वैकुंठ में जो भगवान विराजमान है लक्ष्मी नारायण भगवान वही है, इनका किसी प्रकार से कोई अवतार नहीं। मंदिर में विशेष पर्व त्योहारों पर होने वाले विशेष आयोजनों के बारे में भी हम आपको बताएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।